स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत वार्षिक पेपर 2021-22 का पूरा कंप्लीट हल। यहाँ पर कक्षा 7वीं का एक ही नज़र में आपको पूरा याद हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और ये आपका 21 तारीख को आने वाला है और इसमें 1 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अभी आप आपके 2 पेपर रह चुके हैं। ये जैसे ही आपके ख़त्म होते हैं तो इसके बाद हम अर्निंग वाली चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, मतलब कि आप कैसे रुपए कमाएंगे मोबाइल से, वो भी मुफ्त में, 1 रुपया खर्च नहीं होगा आपका। ठीक है, यदि आपके पास पेटीएम है या फिर फ़ोनपे है तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी है तो भी आपके खाते में कैसे वो रुपये जाएंगे या फिर आप रिचार्ज कैसे कर सकेंगे मोबाइल से, या फिर आपको डाटा कैसे यहाँ पर डेटा कैसे प्राप्त करेंगे मोबाइल का, तो ये मैं आपको इस पेपरों के बाद सिखाऊंगा किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 भी रुपये आपका खर्च नहीं होगा और आपको कोई भी रुपये लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मोबाइल से ही आपको रुपये मिल देंगे बिल्कुल फ्री में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पर पेपर देख लेते हैं, संस्कृत का पेपर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख लेना है, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर विद्यालय का नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा भर देनी है 6th। जो भी मैंने बताया ऊपर पहले, उसमें यदि कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा और आपको कोई डाउट है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हम पेपर देखने वाले हैं, यहाँ पर खंड आ का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, खंड आ में पहला दिया है, क्वेश्चन अच्छे से देखते चलिए और यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर आंसर लिख के दिखाया है, इसी प्रकार से आपको भी आंसर पेपर में लिख के आना है, 1 नंबर आपका कम नहीं होगा। ठीक है, देखते चलिए अच्छे से, इसी प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा है, बी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो इसमें अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको लिख देना है यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा यहाँ पर। ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए इसको, विज्ञान केंद्रम के बारे में पूछा है कि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भोपाल नगरी। इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने लिखा है इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखते चलिए अच्छे से। पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था, इस वाले वीडियो में बिल्कुल क्लियर लेकर आया हूँ यहाँ पर, तो आपको सही दिख रहा होगा। दुर्गावती राज्य पुत्री अस्ति, मतलब किस राज्य की पुत्री थी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर चंदेल वंश। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिएगा जिस प्रकार से मैंने लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, अहम विद्यालयम। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2 ऑप्शन दिए हैं, गच्छसी और आगाछत। ठीक है, इसका आंसर हमारा सही है इस पर, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है हमारा, और इस प्रकार से इसे लिख देंगे, गच्छामि। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठवां दिया है, शुक्ल पक्षे खालिस्थान तिथि भवती। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको इसमें। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं सातवां हमारा क्या दिया गया है, बालकाय इति पदे विभक्ति अस्ति। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे। ठीक है, चतुर्विभक्ति। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, तो ये रहा, राम शब्दस्य तृतीय विभक्ति रूपे भवति। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामेण। इस प्रकार से लिखते चलिए अच्छे से, और इसी प्रकार से आपको लिख के आना पेपर में, ताकि आपका 1 नंबर भी ना कटे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9वां, लोकमान्य इतस्य उपाधि विभूषते। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 10वां है। ठीक है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसका भी आंसर नोट डाउन कर देना। अब यहाँ से क्वेश्चनों का हल देखने वाले हैं, एक पूरे 11 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर 24 तक, यानी पूरे क्वेश्चनों का आंसर इसी पेपर में हम देखने वाले हैं। मैंने आपको कहा था 1 नज़र में क्वेश्चनों का आंसर याद करवा दूंगा, तो देख लीजिए 1 नज़र में ही आपको याद हो, बस पढ़ते चलना है मेरे साथ में, कुछ नहीं। यहाँ पर लिखा है उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको पूरे वाक्य में एक ही शब्द याद करना है, और कहाँ कहाँ पर याद करना है ये भी आप देख लीजिए। जहाँ पर आपको का मिले या फिर किम मिले, ठीक है, या फिर
के मिले, ठीक है। का से संबंधित जो भी शब्द मिलेगा आपको, मतलब जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल वही शब्द हटाना है और उसी के स्थान पर आपको दूसरा शब्द लगाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है का, तो का पूछा तो यहाँ पर केवल इसमें एक ही वर्ड लगाना है आपको उसी के स्थान पर, जगन्नाथ, ठीक है। केवल इतना ही याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12वां। तो 12वें में हमें इसमें दिख रहा है का, ठीक है, इसमें का लगा हुआ है, तो आप यहीं पे केवल अपना याद क्या कर लेंगे हम, बुद्धि। तो केवल आपको शब्द बुद्धि याद कर लेना है और जो क्वेश्चन लिखा है उसमें का के स्थान पर बुद्धि आपको लिख देना है, इससे आपका पूरा आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 13वां। तो 13वें वाले क्वेश्चन में हमें प्रत्यय पूछा है, मतलब यहाँ पर फिर से उपसर्ग पूछा है। तो उपसर्ग आप जानते हैं, वे शब्द जो पहले लगते हैं किसी शब्द के और नए शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, उपसर्ग कहा जाता है। तो उपसर्ग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो प्रगति, प्रबल और प्रसार, तो ये आप याद कर लीजिएगा, छोटे छोटे से ही है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 14। तो 14 वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कथम, ठीक है। तो कथम के स्थान पर आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा है प्रयत्न कृत्य, तो यहाँ पर प्रयत्न कृत्य आप यहाँ पर लिख देंगे जहाँ पर ये लिखा है, तो आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गया होगा आप, यहाँ पर देख लीजिए इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। या फिर आप स्टार्टिंग में भी लिख देंगे जिस प्रकार से मैंने लिखा है, तो भी आपका पूरा आंसर सही माना जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है का, तो ठीक है, यहाँ पर का लगा है, तो यहाँ पर का के स्थान पर आपको क्या जोड़ना है, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए या फिर इसके स्थान पर लिख दीजिए, पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से आंसर देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है, केवल इतना ही इतना याद करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें केवल संस्कृत भाषा याद करना है और पूरा ऊपर का क्वेश्चन ही है, केवल का वाला शब्द हटा देना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। तो 16वें को देख लीजिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको पूरा ही याद करना है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन में का लिखा है, तो केवल का को ही हटा देना है इसमें से, और इसके स्थान पर आपको क्या करना है, अकेला भारत देशा, ठीक। ऊपर वाले क्वेश्चन में से कुछ नहीं करना, केवल का हटा दीजिए और यहाँ पर भारत याद कर लीजिए, बस भारत को लगा दीजिए और पूरा वही का वही आपका क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां देख लीजिए। 18वें में वही है आपका, इसमें केवल आपको कस से हटा देना है, यहाँ पर ये कस से दिया है, तो कस से हटा के आपको यहाँ पर जोड़ देना है संस्कृत, बस आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा था 11 और 16 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। 11 को बोलते हैं एकादशा और इसे बोलते हैं षोडशा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। तो ये रहा हमारा 20वां क्वेश्चन। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ का लिखा है तो का के स्थान पर केवल घटा हो जाएगा, तो मतलब वही क्वेश्चन ही है, केवल घटा याद करना है और पूरा वही का वही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यानी का के स्थान पर आपको केवल घटा लिख देना है और क्वेश्चन का ही पूरा आंसर बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखने वाले हैं 21वां। तो 21वां क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। इसमें हमें क्या लिखना है, एक श्लोक लिखना है इसमें, ठीक है। एक श्लोक लिखना है, यहाँ पर आपकी पुस्तक में से एक श्लोक लिखना है कोई भी, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। मैंने 2 दिए हैं आपको यहाँ पर इसमें, तो आप दोनों में से किसी एक को याद कर सकते हैं। ये केवल एक ही है आपका श्लोक, इसके बाद दूसरा श्लोक में अभी आगे दिखाने वाला, इसमें से ये कर लीजिए आप याद, या फिर ये वाला कर लीजिए, जो भी आपको सरल लगे वो आप याद कर सकते हैं। इनमें से केवल आपको एक ही पेपर में लिख कर आना है, दोनों नहीं लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 12वां। ये थोड़ा ना बड़ा लग रहा होगा आपको, थोड़ा इसे भी याद कर लीजिएगा। इसमें क्या पूछा है, भारत के प्रमुख उत्सव भवंती, मतलब कि भारत में कौन कौन से प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं या हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से उत्सव हैं, तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। विजयदशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होली उत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति और रक्षाबंधन चा भारतीय प्रमुख उत्सव भवंती। तो ये नीचे वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक है, ये केवल आपके क्वेश्चन में से ली गई है के हटाकर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग है फ्रेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। तो 23 क्वेश्चन हमारा दिया गया है, गृहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवंती स्मरणम कृत्वा पंचम कार्याणि लिखत, मतलब कि घर में कौन कौन से कठिन कार्य होते हैं उनको याद कीजिए और 5 कोई कार्य लिख के दिखाइए। तो यहाँ पर ये रहे आपके 5 कार्य, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इन्हीं को आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और इसी प्रकार से आपको लिख देना है। पहला हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये उतार लीजिए अच्छे से और इन्हीं को आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद करके आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये निर्माण लिखा है, निर्माणता,
ठीक है, नर्मणार्तिम लिखा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 24वां। ये 23वां क्वेश्चन था हमारा, आपको पता ही होगा, ये रहा। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 24वां, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलने वाली है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन को आपको भरना है। यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए 5, 1 2 3 4 और 5 खाली स्थान दिए होंगे। 5 खाली स्थानों में से इन्हीं में से आपको भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ पहले में क्या भरना है, दूसरे में क्या भरना है। तो पहले में आपको भरना है यहाँ पर सप्तम। ठीक है, आपकी कक्षा कितनी है, जितनी कक्षा है आपको यहाँ पर 7 कक्षा है तो सप्तम हो जाएगा, संस्कृत में भरना है। इसके बाद दूसरे वाले में भरना है हमें आर्थिक स्थिति। दूसरे वाले में क्या भरना है, आर्थिक स्थिति। तीसरे वाले में हमें क्या भरना है, किसकी आवश्यकता है, आवश्यकता है छात्रवृत्ति की, क्योंकि आप गरीब हैं। इसके बाद इसमें भरना है कृपया। तो इतने ही आपको भरने हैं यहाँ पर, तो पूरे भर जाएंगे आपके। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर दिया होगा आपका, तो वहाँ पर शिष्या भर देना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे भरना है, मैं बता देता हूँ। तो पहले में हमें भरना है कक्षा। तो कक्षा कितनी है हमारी, यहाँ पर लिखा अहम कक्षा हम पढ़ाती है। ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, देख ले चलिए अच्छे से। ये कक्षा लिखा है, तो कक्षा कितनी है आपकी 7। 7 को क्या बोलते हैं, सप्तम। तो इसका हो जाएगा पहला, यहाँ पर पहले में भरेंगे हम सप्तम। इसके बाद दूसरा पूछा है हमारा यहाँ पर परिवारस्य। तो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक स्थिति यहाँ। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर आवश्यकता है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अध्ययन करने के लिए आवश्यकता है किसकी, छात्रवृत्तियाँ। छात्रवृत्ति का मतलब होता है रुपया। ठीक है, तो रुपया हो जाएगा तीसरा इसका, छात्रवृत्ति। इसके बाद यहाँ पर कृपया लिखा ही है, तो आप इसमें से कृपा जोड़ के, जो यहाँ से कृपया का कृपा बन जाएगा यहाँ पर, तो ये चौथा वाला हो जाएगा। और लास्ट वाला खाली स्थान में हमारा शिष्या भर देंगे। तो आपको आशा है कि समझ में आ चुका होगा पूरा। तो यहाँ पर पूरा वीडियो का सलूशन मैं दे चुका हूँ आपको। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।